जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में आने वाली नई भर्ती उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के बारे में कि इसमें आयु कितनी होती है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और क्वालिफिकेशन आपकी क्या लगेगी। अब आपको बताएंगे आयु के बारे में कि आयु कितना है। इसमें मिनिमम आयु जो है आपका 21 वर्ष है, मैक्सिमम 28 वर्ष। और इसमें जो है ओबीसी एससी एसटी को जो है 5 वर्ष छूट मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है 33 वर्ष तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो आपका 1 जुलाई से दिया जाएगा। अब आपको बताएंगे यूपीएसआई में जो है क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आपकी। इसमें आपका ग्रेजुएशन मस्ट है। और जैसे कोई भी बच्चा जो है लास्ट ईयर में है ग्रेजुएशन के तो वो फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता। और इसमें आपका जो भी बच्चे जो पास हैं ग्रेजुएशन, ऐसा नहीं है कि अगर आप 3rd डिवीजन पास है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, आप फिर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको बताएंगे सिलेबस के बारे में कि यूपीएसआई का सिलेबस क्या है। इसमें आपका सामान्य हिंदी आएगा, मैथ्स आएगा, करंट आएगा, जीके जीएस आएगा। और जीके जीएस में आपका जो है पॉलिटी और मूल विधि मिलाकर 50% तो आपके यही हो जाएंगे। और इसमें जो है रीजनिंग आएंगे आपके। अब आपको बताएंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसमें जो है लिखित पेपर हो गया आपका जो 400 अंक का होगा। क्वेश्चंस आपके रहेंगे 160 टोटल, और इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। इसमें आपके प्रत्येक जो है 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट में जैसे हिंदी हो गए, जीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है। तो हमारे जो हिंदी है, हिंदी में 40 क्वेश्चन रहेंगे जिसके टोटल मार्क्स जो है 100 नंबर है। जीएस का भी ऐसे ही है, 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स। मैथ्स के 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स और रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अब इसमें हमें ये देखना है कि टोटल हमारे जो क्वेश्चन है 160 हैं और टोटल इन सबका जो मार्क्स है 400 मार्क्स का हमारा एग्जाम होना है। इसमें एक क्वेश्चन का आपका जो है 2.5 नंबर बनेगा। और आपको इसमें ये भी ध्यान देना है कि इसमें ये दिया गया है कि जैसे हमारा हिंदी का 40 क्वेश्चन का 100 मार्क्स है तो हमें 100 में से जो है 35 नंबर लाना एकदम मस्ट है। और ओवरऑल जो हमारा जैसे 400 मार्क्स का क्वेश्चन है, 400 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें 400 में से जो है 200 मार्क्स लाना ही लाना है, तभी आप जो है क्वालिफाई होंगे। 2 घंटे का पेपर होना है और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए हमें ये कोशिश करना है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है अटेंड किए जाएं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है हमें। अब आप अगर पहला स्टेज पास कर लेते हैं तो आप दूसरे स्टेज में आएंगे। दूसरे स्टेज में आपका होगा डीबीपीएसटी। डीबी में होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कि आप जो जो भी चीज़ आप अपना लगाए हैं फॉर्म सबमिट करते समय, जो भी क्वालिफिकेशन है आपका वो सब आपका चेक होगा। डोमिसाइल वगैरह चेक होगा कि आपने डोमिसाइल लगाया है, कि आधार क्या है आपका, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब लगेगा। और पीएचडी में जो है आपका हाइट नापा जाएगा, चेस्ट नापा जाएगा। और ऐसे गर्ल्स में जो है उनका वेट नापा जाता है कि वेट उनका मिनिमम कितना है। जैसे बॉयज़ है तो बॉयज़ में आपका हो जाएगा जैसे ओबीसी हो गए, ओबीसी, एससी और जनरल, ये इनका जो है हाइट इनका हो जाता है 168 और एसटी का जो है 160 होता है। और इसमें आपका जो चेस्ट होता है बॉयज़ में, चेस्ट आपका रहेगा 79 रहेगा। आपको बाद में जो है उसको इंक्रीज करना रहेगा, जब फुलाने के लिए बोलेंगे तो आपका इंक्रीज जो है 5 सेंटीमीटर इंक्रीज होना चाहिए। अगर आप इंक्रीज कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और गर्ल्स में ऐसे ही है। और इसमें एसटी का जो होता है, एसटी का जो आपका हाइट उनका 160 लिया जाता है। और इनमें भी जो है जो चेस्ट रहता है वो उतना ही रहता है, 77 रहेगा और 5 सेंटीमीटर जो है इनको इंक्रीज करना रहेगा। और आते हैं हम गर्ल्स में जो है आपका हाइट जो रहेगा 152 रहेगा। किसके किसके लिए 152 रहेगा? जनरल हो गए, ओबीसी हो गए और एससी हो गए, इनके लिए हमारा कितना रहेगा हाइट? 152। और जो एसटी रहेंगी महिलाएं उनके लिए जो है इनका हाइट 147 रहेगा। और जो गर्ल्स का जो वेट है मिनिमम वो 40 केजी होना चाहिए मिनिमम। अब आप अगर जो है दूसरा चरण पास कर लेते हैं तो आप आ जाएंगे तीसरे चरण में। तीसरे चरण में आपका जो है रनिंग रहेगा। रनिंग में जो लड़के हैं, लड़कों को जो है 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर
दौड़ना है। और लड़कियां जो हैं उनको जो है 16 मिनट मिलेगा। 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर। आप जब तीसरा चरण पास कर लेंगे तो आएंगे आप चौथे चरण में। चौथे चरण में आपका होगा मेडिकल। मेडिकल में आपको क्या क्या, आपका मेडिकल में क्या क्या होगा। मेडिकल में आपकी आंखें चेक की जाएगी, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है उसको चेक किया जाता है, कान चेक किया जाएगा और नौकनी चेक होती है और फ्लैट फुट चेक होता है। अब हम आपको बताएंगे कि फॉर्म कब तक आएगा। भर्ती बोर्ड द्वारा बताया गया था कि ये भर्ती जो है आपका अप्रैल लास्ट तक आ जाएगा, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं मई स्टार्ट हो गया, अभी तक भर्ती नहीं आई है। उम्मीद है कि इस मंथ के लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो इसका जो फॉर्म सबमिट करने का जो फीस होता है वो 400 रुपये रहेगा सभी वर्गों के लिए। यूपीएसआई की नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो। और कोई किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है आपको तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब हम जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे।